हेलो गाइज, श्रीमती रामकुमारी पीजी महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार जांगिड़। अपन पिछले 2 वीडियो में भारत की सामान्य जानकारी है वो पढ़ चुके हैं। आज अपन भारत के जो भौतिक विभाग है, क्वेश्चन आता है कई बार आप लोगों के कि भारत को भौतिक विभागों में विभक्त करते हुए किसी एक विभाग का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर मैं सारे विभाग आपको एक एक करके करा देता हूँ। तो आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, भारत के भौतिक विभाग, भारत के भौतिक विभाग का मतलब कि भारत के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां कौन कौन सी है। जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, मरुस्थल है, द्वीप समूह है। ऐसे करके भारत के जो भौतिक विभाग है उनके बारे में अपन आज विस्तृत वर्णन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, भारत के जो भौतिक विभाग है इनका जो वर्गीकरण करते हैं अपन, तो वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है। इसके अंदर इसके देखो कौन कौन से भाग है। पहला आ जाएगा आपका उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश या इसको बोलते हैं अपन हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, पहला हो जाएगा। दूसरा आ जाएगा आपका उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा आ जाएगा आपका थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल। 4 नंबर आएगा आपका प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 5 तटीय मैदान। और 6 नंबर आ जाएगा आपका द्वीप समूह। द्वीप समूह है। तो भारत के जो भौतिक विभाग है मुख्य रूप से कितने हैं? 6 आ जाएंगे। उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश है हिमालय पर्वत, उत्तर का विशाल मैदान, थार का मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इन दोनों को अगर एक साथ जोड़ के देखें अपन तो तटीय मैदान और द्वीप समूह एक साथ भी कर सकते हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं। तो इसका वर्गीकरण हो गया। अब वर्गीकरण करने के बाद में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे हिमालय पर्वतमाला या उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन अपन अभी करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला। स्टूडेंट से कुछ फैक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, हिमालय के बारे में बता रहा हूँ मैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय है। हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। पूछ ले भाई कौन सी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। ठीक है। तीसरी खासियत है, ये एक वल्लित पर्वतमाला है। किस प्रकार का पर्वत है? वल्लित पर्वत। वल्लित पर्वत का मतलब क्या है? वल्लित पर्वत का मतलब है मोड़दार पर्वत। ठीक है। किस प्रकार का पर्वत है? मोड़दार पर्वत है। दूसरी बात है, जैसे ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है तो आपको बताना चाहिए कि विश्व का सबसे लंबा कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा पर्वत है पर्वतमाला।
तो उत्तर आ जाएगा आपका एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत है, लगभग 7200 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। तो ध्यान रखना है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय। विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? एंडीज पर्वत। कहां पर है? ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर एंडीज पर्वत है, वो स्थित है, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई में है। तो ये हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, 8850 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये किस प्रकार का है? वलित पर्वत है। और विश्व के सबसे नवीन पर्वत है। विश्व के सबसे नवीन, जैसे भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का सबसे नवीन पर्वतमाला कौन सी है, नवीन पर्वत कौन सा है, तो आपका क्या उत्तर आएगा? हिमालय पर्वत जो है भारत का सबसे नवीन पर्वत है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है भाई? इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास में मानी गई है। ठीक है, 2400 या 2500 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। ठीक है, जबकि एंडीज पर्वत की लंबाई कितनी है? 7200 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, इसका आकार कैसा है? इसकी आकृति, तो इसकी आकृति जो है स्टूडेंट कैसी है? धनुषाकार है। किस प्रकार की है? धनुषाकार। धनुष के आकार की इसकी आकृति मानी है। तो आकृति धनुषाकार है। साथ में अगर अपन आकृति की बात करें तो देखिए इस प्रकार से जैसे इस प्रकार से फैला हुआ है। कहां से शुरू होता है? पाकिस्तान से शुरू होकर भारत के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो यहां लिख देता हूं मैं, भारत के जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। ठीक है, हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? भारत में जम्मू कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर का कुछ भाग पाकिस्तान के पास में है, तो जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक ये धनुषाकार में फैला हुआ है। एक नाम आता है हेयर पिन बैंड। हेयर पिन बैंड, तो हेयर पिन बैंड भी किसको कहते हैं? ये अरुणाचल प्रदेश के पास में आकर हिमालय जो है इस प्रकार से मुड़ जाता है, नीचे मणिपुर वगैरह साइड में चला जाता है। तो ये जो बैंड है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, इस बैंड को क्या कहा जाता है? हेयर पिन बैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये तो हिमालय के बारे में अपनी क्या हो गई? नॉर्मल जानकारी हो गई। इसके बाद में अपन देखते हैं कि हिमालय पर्वत जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। आप लोगों को अगर ये लिखना है तो फटाफट मेरे साथ साथ इसको लिख लीजिए। इसके बाद में अपन देखते हैं कि हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति कैसे हुई है। उत्पत्ति के जो सिद्धांत है वो अपन देख लेते हैं। स्टूडेंट एक विद्वान था जिसका नाम है गिलबर्ट। ये गिलबर्ट नाम का कौन था? एक भूगोलवेत्ता था। इस गिलबर्ट ने सबसे पहले, इसने सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया? पर्वतोत्पत्ति। पर्वतोत्पत्ति अर्थात पर्वतों की उत्पत्ति, पर्वत की उत्पत्ति, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? गिलबर्ट ने किया था। ठीक है, गिलबर्ट ने सबसे पहले पर्वतों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत दिया था। अपन बात कर रहे हैं हिमालय पर्वत की, कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में दो सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है भूसंगति
सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत कौन सा आपका प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये दो सिद्धांत जो है हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य, सबसे ज्यादा या सबसे सटीक जो जानकारी अपने को इन दोनों से ही मिलती है। तो दो सिद्धांतों का उल्लेख इसके अंदर किया गया है। ठीक है भाई, तो पहले अपन देखते हैं भूसन्नति सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। पहली बात तो यह है कि ये सिद्धांत दिया किसने था, तो आपका उत्तर आएगा कोबर नाम के एक भूगोलवेता ने ये सिद्धांत दिया था, भूसन्नति सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई वो समझ लेते हैं अपन। देखिए, कोपर ने बताया कि प्राचीन समय के अंदर दो स्थलखंड थे। क्या थे? दो स्थलखंड। जैसे इस प्रकार से दो स्थलखंड थे। ये स्थलखंड है और ये भी क्या है? स्थलखंड। ठीक है, ये दो स्थलखंड है। इनके बीच वाला जो भाग है, ये वाला भाग है, इसके अंदर क्या है? पानी भरा हुआ है। ये जो पानी भरा हुआ जो भाग है, इस भाग को कोपर ने क्या नाम दिया था? भूसन्नति। ठीक है, भूसन्नति क्या होता है? दो स्थलखंडों के बीच में जो पानी वाला भाग था, दलदल वाला भाग था, इस भाग को कोबर ने क्या नाम दिया? भूसन्नति। अरे सीधी सी बात है, आप लोगों ने नाम सुना होगा तेथिस सागर का। तेथिस सागर मतलब जब महाद्वीपों का भी स्थापन हुआ तो इनके बीच वाला, दोनों के बीच में जो पानी आ गया था, उस पानी को क्या कहा था? तेथिस सागर। उत्तरी गंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो पानी वाला भाग था, उसको क्या कहा गया था? तेथिस सागर। तो इसी प्रकार कोबर ने क्या कहा कि दो स्थलखंडों के बीच में कौन सा भाग है? पानी वाला भाग, तेथिस सागर। उसी तेथिस सागर को क्या पाया उन्होंने? भूसन्नति। समझ में आ रहा है बात कि भूसन्नति, ये भूसन्नति थी और इसी से हिमालय की उत्पत्ति इन्होंने मानी है। अब वो किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति वो अपन देखते हैं। एक बार आप आराम से देखिए, इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके समझ में आएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि स्थलखंड के बीच में भूसन्नति थी, तेथिस सागर था। अब हुआ क्या? जैसे ये स्थलखंड है, ये भी क्या है? स्थलखंड। अब इन दोनों भागों में क्या हुआ? यहां पर क्या हुआ? अपरदन हुआ। क्या हुआ भाई? अपरदन हुआ। यहां पर भी अपरदन हुआ। अब आप लोग पूछो कि भाई अपरदन किससे हुआ? तो पानी के द्वारा। जैसे मान लो यहाँ पर बारिश हुई दोनों भागों के अंदर, तो बारिश होने के बाद में जब वो नदी के रूप में या पानी बहने लग गया, बारिश का पानी, तो बहते बहते पानी क्या करता है? अपरदन का कार्य करता है, कटाव का कार्य करता है। तो पानी ने क्या किया? यहाँ से कटाव किया और पानी जो है कटाव करके यहाँ पर आ गया। तो ये कटा हुआ जो भाग है, अपरदित भाग है, इससे क्या हुआ? इस स्थल भाग के कंकड़ पत्थर वगैरह, मिट्टी वगैरह, अवसाद वगैरह, वो सारा इसके साथ में आता गया। ठीक है, अपरदन हुआ और अपरदन होने के साथ में यहाँ पर क्या जमने लग गया? अवसाद जमा होने लग गया। इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से अवसाद जमा होता गया। मतलब परत दर परत, जैसे जैसे समय निकलता गया वैसे वैसे परत दर अवसाद यहाँ पर क्या हुआ? जमा होते गए। ठीक है, ये जैसे पहले कुछ मात्रा में अवसाद जमी, उसके बाद में अगला अपरदन का कार्य हुआ, फिर अवसाद जमा हो गए। इसके बाद में कुछ दिनों बाद में क्या हुआ? फिर से अवसाद जमा हो गए। ऐसे करके यहाँ पर क्या होने लगे? अवसाद जमा हो गए। और आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि अपनी एक अवसादी चट्टानें होती है। मतलब यहाँ पर अवसाद जमा होने के बाद में क्या बन गई? अवसादी चट्टानें बन गई। अवसादी चट्टानें बन गई। देखो नीचे परतदार चट्टानें होगी ना, अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टानें भी कहा जाता है। तो अवसाद जमा हो गया। अवसाद जमा होने के साथ में यहाँ पर क्या बन गया? अवसादी चट्टान बन गई। अब धीरे धीरे अवसादी चट्टानों का निर्माण हो गया। अब निर्माण होने के बाद में देखो क्या हुआ? यहाँ पर एक छोटी सी बात है,
जैसे क्या होता है कि अपने जैसे ये दो अपने खंभे हैं, यहाँ पर अपन ने जैसे मान लो कोई तार बांध रखा है, ठीक है, यहाँ पे अपन ने कोई तार बांध रखा है कपड़े सुखाने का। अब इस तार पे अपन नॉर्मली जैसे कपड़े सुखाते हैं तो वो नॉर्मल तो कोई दिक्कत नहीं है, सूख जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है जैसे अपन ने मान लो कोई कंबल वगैरह डाल दिया कोई और कंबल को सुखाया, जैसे कंबल को सुखाने के कारण ये तार जो है नीचे की साइड में जाएगा, झुकेगा नहीं, झुकेगा नीचे की साइड में। जब ये तार इस पे वजन ज्यादा हो जाएगा तो तार नीचे जाएगा और नीचे की साइड में झुकेगा। नीचे झुकने के कारण ये वाले दोनों पोल जो है, ये पोल इस साइड में जाएगा और ये इधर झुक जाएगा, दोनों एक साइड में क्या होंगे, झुक जाएंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे ये अवसाद यहाँ पर जमा होते गए तो इनका वजन जो है नीचे की साइड में पड़ने लग गया। अब नीचे की साइड में वजन पड़ने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर एक वलन हुआ। जैसे एक डायग्राम अपन और बना लेते, जैसे यहाँ पर ये अवसाद जमा हो गया। अब ये अवसाद तो धीरे धीरे क्या करेगा, अपनी जमा और जमता जाएगा और अपने लिए नीचे की साइड में जगह बनाता जाएगा। अब ये नीचे की साइड में प्रेस कर रहा है तो ये दोनों भाग क्या करेंगे, इधर इनमें वलन पड़ेंगे। तो वलन पड़ने के कारण इस भाग में वलन पड़े और इस भाग में वलन पड़े, इन दोनों भागों के अंदर क्या हुए, वलन पड़े। और वलन पड़ने के कारण हिमालय की उत्पत्ति होगी। मतलब इस साइड में क्या बन गया, हिमालय पर्वत है, और एक साइड में बन गया चीन के अंदर एक पर्वत है जिसका नाम है कुनलुन पर्वत। समझ में आया होगा आप लोगों के, एक साइड में कुनलुन पर्वत बन गया, दूसरी साइड में कौन सा बन गया, हिमालय बन गया। और बीच वाला भाग, इसके बारे में देखो, बीच वाला भाग जो है ये भी थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, ऊपर उठ गया, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, वलन नहीं पड़े, ऊपर उठ गया, वलन नहीं पड़े। तो ये वाला जो भाग है ये बन गया आपका तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार या इसको बोलते हैं अपन पामीर का पठार। पामीर का पठार, पामीर के पठार की उत्पत्ति। तो अपन देख सकते हैं एक साइड में अपने हिमालय पर्वतमाला है, दूसरी साइड में कौन सा है, कुनलुन पर्वत है, और बीच वाला जो भाग है ये एक पठारी भाग है। इसको अपन क्या कहते हैं, तिब्बत का पठार। दुनिया का सबसे बड़ा पठार या सबसे ऊंचा पठार जो भी है, इसको दुनिया की छत भी कहा जाता है, पामीर का पठार भी कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति मानी गई है। किसके अनुसार, पॉपर के अनुसार। कौन सा सिद्धांत था, भूसंधि सिद्धांत। इस भूसंधि सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति इस प्रकार से मानी गई है। उम्मीद आप लोगों के समझ में आया होगा। इसके बाद में एक सिद्धांत और अपना प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, इसको देख लेते हैं फटाफट। देखिए प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, दो प्लेटों के टकराने से। दो प्लेटों के टकराव से, ठीक है, दो प्लेटों के टकराव से क्या हुई, हिमालय की उत्पत्ति मानी गई है। अर्थात अभिसरण, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा अपसारी प्लेट और अभिसारी प्लेट। अपसारी प्लेट में क्या होती है कि दो प्लेटें जब एक दूसरे की तरफ गति करती है, दो प्लेटें एक दूसरे की साइड में गति करती है, तो क्या होता है कि जो हल्की प्लेट होती है वो तो ऊपर उठ जाती है और भारी वाली प्लेट क्या होती है नीचे की साइड में धंस जाती है। तो उसके अंदर वलन पड़ने से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति मानी गई है। तो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार दो प्लेटों के टकराव से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। एक छोटी सी बात, ये सिद्धांत किसने दिया था, हेरी हेस महोदय ने दिया था। हेरी हेस महोदय, इन्होंने यह सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या बताया कि दो प्लेटों के टकराव से या दो प्लेटों के विसरण से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है, दो प्लेट कौन कौन सी थी, एक प्लेट थी यूरेशियन प्लेट,
और दूसरी प्लेट कौन सी थी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इन दोनों प्लेटों का जब टकराव हुआ, मतलब यूरेशियन प्लेट की तरफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट धीरे धीरे क्या कर रही थी? गति कर रही थी। और जब ये दोनों आपस में टकराई तो टकराने के कारण हिमालय पर्वत जो है बाहर निकल के आ गया। ठीक है, इसमें देखो क्या हुआ, जैसे ये दोनों प्लेट एक दूसरे के टकराई, इसकी वजह से यहाँ पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति मानी गई। अब हिमालय का इसका जो प्रेशर है, पूर्व में प्रेशर ज्यादा था, तो पूर्व में जो प्रेशर है वो ज्यादा लगा, दबाव ज्यादा लगा, उसकी वजह से यहाँ पर जो है हिमालय की ऊंचाई ज्यादा है। हिमालय की ऊंचाई अधिक कौन सी साइड में है? पूर्व साइड में। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा प्रेशर कम लगा, जिसकी वजह से पश्चिम में चौड़ाई ज्यादा है, पश्चिम में ऊंचाई कम तथा चौड़ाई क्या है? अधिक है, चौड़ाई अधिक है। ठीक है ना, ये किसकी वजह से? कि पूरब से उत्तर की साइड में ये प्रेशर जो है वो ज्यादा लगा, उसी की वजह से ये इनकी ऊंचाई पूर्व साइड में ऊंचाई अधिक हो गई और पश्चिम के अंदर ऊंचाई कम हो गई और उसकी चौड़ाई क्या हो गई? ज्यादा हो गई। इस प्रकार प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति दो प्लेटों के टकराने से हुई है। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों सिद्धांत है हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति संबंधी। अगले टॉपिक में अपन बात करेंगे कि हिमालय के कौन कौन से भाग हैं।